Welcome to Kids Story Zone. समय की कीमत। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, रवि और मोहन। दोनों बचपन से साथ साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और नदी किनारे मछलियां पकड़ते थे। लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग थी। रवि मेहनती और समय का पाबंद था। वह हर काम तय समय पर करता, सुबह जल्दी उठता, गायों को चारा डालता, खेत जाता और फिर पढ़ाई करता। वहीं मोहन को सब कुछ कल कर लेंगे कहने की आदत थी। वह देर तक सोता, खेल कूद में समय बर्बाद करता और अपने कामों को टालता रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने दोनों को बुलाया और कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले जो भी पहले मेरे खेत में पहुंचेगा, उसे मैं अपनी नई फसल में से अनाज दूंगा। दोनों दोस्तों ने हाँ कर दी। रवि ने मन में सोचा, मुझे सुबह जल्दी उठना होगा ताकि मौका न चूकूं। मोहन हंसते हुए बोला, इतनी सुबह कौन उठता है, बुजुर्ग वैसे भी हमें कुछ न कुछ दे ही देंगे। रात हुई। रवि ने जल्दी खाना खाया और सो गया। मोहन देर रात तक कहानियां सुनता और गांव के मेले की बातें करता रहा। सुबह जब सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच झोंक रही थी, रवि उठ चुका था। उसने अपने माता पिता के चरण छुए, एक टोकरी ली और बुजुर्ग के खेत की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन रवि के कदमों में जोश था। जब वह पहुंचा, बुजुर्ग वहां उसका इंतजार कर रहे थे। बुजुर्ग मुस्कुराए, शाबाश बेटा, तू समय पर आया है। मेहनत करने वाला ही सफलता पाता है। उन्होंने रवि को सोने जैसी सुनहरी फसल दी, गेहूं के दाने जो धूप में चमक रहे थे। रवि ने आदर से धन्यवाद कहा और खुशी खुशी घर लौट गया। कुछ देर बाद मोहन भी उनींदी आंखों से वहां पहुंचा। सूरज काफी ऊपर चढ़ चुका था। अरे बाबा, मैं भी आ गया हूँ, अब मुझे भी फसल दीजिए, उसने कहा। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तू देर से आया है। जो समय की कीमत नहीं समझता, उसे अवसर भी देर से मिलते हैं। रवि समय पर आया, इसलिए उसने मेहनत का फल पाया। मोहन छेंप गया। उसने देखा कि रवि खुशी खुशी अनाज लेकर जा रहा है और उसके पास कुछ नहीं। वह निराश होकर घर लौटा। उस दिन उसने सोचा, मैंने समय को हल्के में लिया और सबक मिल गया। रात को वह बहुत देर तक सोचता रहा। अगली सुबह जब मुर्गे की आवाज आई, तो पहली बार मोहन की आंखें खुद खुलीं। वह रवि के पास पहुंचा और बोला, मुझे माफ कर दो दोस्त, अब मैं भी समय की कीमत समझ गया हूँ। क्या तुम मुझे सिखाओगे कि दिन को कैसे बांटना चाहिए? रवि मुस्कुराया, जरूर, अगर तुम मन लगाकर कोशिश करोगे तो कुछ भी असंभव नहीं। फिर दोनों ने एक 7 दिन की योजना बनाई। रवि ने मोहन को समझाया, सुबह सूरज उगने से पहले का समय सबसे अच्छा होता है। तब मन शांत रहता है और काम जल्दी होता है। हर काम को एक निश्चित समय दो, चाहे पढ़ाई हो या खेती। धीरे धीरे मोहन ने रवि की तरह समय का पालन शुरू कर दिया। वह रोज सुबह खेत में पहुंचता, समय से पढ़ाई करता और माँ की मदद भी करता। कुछ ही महीनों में उसकी जिंदगी बदलने लगी। पहले जहाँ लोग कहते थे, मोहन तो आलसी है, अब वही लोग कहते थे, देखो मोहन कितना बदल गया है, अब तो यह रवि से भी तेज काम करता है। एक दिन गांव में फिर वही बुजुर्ग आए। उन्होंने देखा कि दोनों दोस्त खेत में साथ काम कर रहे हैं। वे मुस्कुराए और बोले, अब तो तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे शिष्य हो। तुमने समझ लिया कि समय ही सबसे बड़ा धन है। रवि बोला, हाँ बाबा, अगर समय की कद्र करें तो हर काम आसान हो जाता है। मोहन ने भी कहा, और अगर समय को खो दें तो फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलता। बुजुर्ग ने दोनों के सिर पर हाथ रखा और कहा, याद रखो बेटा, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो इसका आदर करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। उस दिन से पूरे गांव में एक नई सीख फैल गई। बच्चे भी अब अपने खेल और पढ़ाई का समय तय करने लगे। बुजुर्ग जब भी किसी को देर से काम करते देखते, बस एक ही बात कहते, समय की कीमत समझो, वरना समय तुम्हें समझा देगा। कहानी का संदेश, समय सबसे कीमती चीज है। जो इसका सही उपयोग करता है वही सफलता और सम्मान पाता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगली नई कहानी में।